हम दोनों प्राणी चलते चलते कहाँ और किस मोड़ पे आ पहुंची हूँ। अरे महारानी, हम दोनों प्राणी अपने ठिकाने पर पहुंच गया हो। बस यही अपना महल है महारानी। क्या यही अपना महल है? हाँ हाँ महारानी। वाह, कितना सुंदर है। अरे महारानी, महल देखने में तुम्हें सुंदर लगा, क्या मैं देखने में खराब हूँ? नहीं नहीं स्वामी जी, ये मैं कहाँ कह रही हूँ आप देखने में खराब हैं, आप ही बहुत सुंदर हैं स्वामी जी। महारानी, स्वामी जी, मैं आपसे शादी करके इस महल तक आई हूँ। स्वामी जी, मैं कुछ पूछने के लिए चाहती हूँ। क्या पूछने के लिए चाहती हो महारानी? अरे साफ साफ शब्दों में क्यों नहीं बतला देना चाहती हो? स्वामी जी, मैं इस महल में पहली कदम धरने से पहले मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इस महल में हम दोनों प्राणी के सिवा और कौन सब सदस्य रहते हैं? अरे महारानी, ये बात मैं कुछ देर पहले रास्ते में बतला देना चाहते थे। क्यों नहीं स्वामी जी? लेकिन क्या करूं महारानी, शादी की खुशी में सब कुछ मैं अपने दिल से खो बैठा। साइड में खड़ी हो जाओ और इस राज के बारे में, इस महल के बारे में तो मैं सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूं, यानी कि विस्तार पूर्वक। ठीक है स्वामी जी। महारानी, ये हिमाचलपुर शहर है और हमारे पिताश्री का नाम राजा हिमाचल सिंह था। और हम दो भाई थे। बड़े भाई का नाम नील था और मेरा कमल। भैया का काम था नित्य प्रतिदिन पिताश्री का सेवा करना और मेरा काम था दारू शराब पीना और मुन्नी बाई के कोठे पर जाना। ये बात हमारे भैया और पिताजी को पता चल गया कि कमल राज पढ़ाई की जगह दारू शराब पीता है और वो लोग धीरे धीरे पैसा देना बंद कर दिया। वो लोग धीरे धीरे बंद कर दिया और मुझे जिंदा रहना हराम हो गया। बस एक दिन आवेश में आकर इन्हीं हाथों से पिताजी की हत्या करना चाहिए था, लेकिन मैं जो कुछ भी किया हूँ इस संपत्ति के लिए किया हूँ। मैं सोचा कि पिताजी खत्म हो जाएंगे और इस राज को, इस महल को छोड़कर भैया 14 वर्ष के लिए जुदा हो जाएंगे। इस हिमाचलपुर शहर में इस उंगली को मैं जिधर घुमाना चाहूंगा, इस उंगली के सहारे पूरे परजागन घूमेंगे। और वैसा करके दिखाया महारानी। लेकिन जिस दिन, जिस समय मेरा भैया इस राज को, इस महल को छोड़कर जाने के लिए आगे कदम बढ़ाया, उसके साथ में जा रही थी। लेकिन महारानी, उस देवी समान भाभी माँ को में रख लिया महारानी। क्या स्वामी जी, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं इस महल में आती ही ये सब मैं क्या सुन रही हूँ। इस महल में क्या आपकी भाभी? हाँ हाँ महारानी। जो कि मेरी बड़ी दीदी से लगेंगी स्वामी जी? हाँ महारानी। ये तो बड़ी खुशी की बात है स्वामी जी। मैं सबसे पहले इस महल में मैं अपनी बड़ी दीदी से मिलना चाहती हूँ। महारानी, महारानी, मेरी देवी समान भाभी माँ से मिलने से पहले तुम एक बात ध्यान पूर्वक सुन लो। ओ क्या स्वामी जी? जब इस संपत्ति के लिए राजा दशरथ जैसे पिता का हत्या कर सकता हूँ, इसी संपत्ति के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई, जिस भाई ने भाई का प्यार नहीं पिता की प्यार देकर इतना बड़ा किया था, इसी संपत्ति के कारण 14 वर्ष के लिए नजर से जुदा कर दिया। और तुम मेरी महारानी, आज से तुम हिमाचलपुर शहर की राजमाता कहलाएगी। क्यों नहीं स्वामी जी? एक बात याद रहे महारानी, कभी तुम मेरे संपत्ति के बीच में दखल अंदाजी करने का प्रयास नहीं करना, वरना तुम्हें भी राम नाम। स्वामी जी, भला मैं आपके साथ दखल अंदाजी कैसे कर सकती हूँ? याद रहे महारानी कि कभी तुम मेरे रास्ते की कांटे बनने की प्रयास नहीं करना, वरना मेरे जैसा बुरा कोई नहीं होगा। नहीं स्वामी जी, मैं इस माल में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। ठीक है, साइड में खड़ी हो जाओ और मैं देवी समान भाभी माँ को आवाज लगा रहा हूँ और तुम मेरी देवी समान भाभी माँ के जरिए मेरे महल में कदम रखने की प्रयास करेंगे महारानी। ठीक है स्वामी जी। आहे कहा गेला
किया है भर भाभी माँ, शायद इस समय दरबार से इतना जोर जोर से क्यों आवाज लगाया तुम्हें कुछ मालूम नहीं? नहीं कमल, इस समय दरबार से आवाज लगाने का कारण इस प्रकार है कि इस समय शादी करके वापस आया हूँ। क्या शादी करके वापस आई हूँ? हाँ भाभी। लेकिन छोटी बहन कहाँ है कमल? हाँ भाभी, तुम्हारी छोटी बहन बहुत देर पहले से तुम्हारी इंतजार कर रही है। उसे महल ले जाने की प्रयास करो भाभी। और महारानी, बस अभी से कुछ देर पहले जिस भाभी माँ के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझाया, यही मेरी देवी समान भाभी माँ ही। अरे मेरे महल में कदम रख एक बार मेरी सीता जैसे भाभी माँ के चरणों में प्रणाम कर लो महारानी। ठीक है स्वामी जी। हे गोरयाजू लग आई दीदी, चुप पाराए नामाय कारिया, चुप पाराए नामाय दीदी, वैसे तो मैं शादी करके वापस आया था। इस समय महारानी के साथ मुझे सुहाग रात मनाना चाहिए था, लेकिन तुम तो जानती हो भाभी कि कमलराज हर दुख को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दारू शराब की दुख अपने नजर से नहीं देख सकता है। इसलिए भाभी शादी के चक्कर में बहुत परेशान हो गया हूँ। तुम अपनी छोटी बहन को महल ले जाओ और इस समय जा रहा हूँ धंगर सी बस 2 बोतल थर्रा पिएंगे और शीघ्र वापस लौट जाएंगे। कमल, आज नहीं जाओ कमल, आज सुहाग रात के दिन है। हाँ, अरे भाभी, जब इस महल में इतना सुंदर महारानी आई है, आज ना तो कल ना तो परसों, किसी दिन सुहाग रात मना लूंगा। वैसे तो मुझे ढोलबज्जा मार्केट जाने में देर होगा, लेकिन वापस लौटने में अंधेर नहीं, मैं शीघ्र वापस लौट जाऊंगा। ठीक है कमल,
हेलो हे बहन, दीदी जी, इस समय मेरे स्वामी जी शादी करके इस महल में लाए थे और दीदी जी आपकी बात काट के मेरे स्वामी जी चले गए दारू शराब पीने के लिए। खैर कोई बात नहीं दीदी जी, मैं इस महल में आ गई हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है और मैं आ गई हूँ ना दीदी जी। इस समय क्या देख रहे हो? मैं इस महल में आई हूँ, आप रो रहे हैं, रोने का क्या कारण है दीदी जी? हे बहन, क्या कहूँ बहन, मुझे कहा नहीं जा रहा है। आगे भी सरला। क्या बात है दीदी जी? सो गए बहिना, आ गया तुझे परचा के बहिना। बिसरा लगे पतिया के याद लागे, पार हे काहे काहे सो मेरी बात दीदी जी, अगर दीदी जी कहिए बातों में मैं कैसे जानूंगी? हे बात में काहे बिना मामा जामा, एक लाल खातिर रो पैसा ये दीदी जी, एक कावती साची साची बातिया हे बहन, क्या कहूँ बहन, मुझे कहा नहीं जा रहा है। अगर कहोगी नहीं तो मैं कैसे जानूंगी दीदी जी? ये महल पहले सुखी संपन्न से चलती थी। इस महल में एक मेरे ससुर जी थे और एक मेरे स्वामी जी थे। एक दिन ऐसा हुआ बहन क्या हुआ दीदी जी? कि मेरे बाबूजी को किसी ने हत्या कर दिया क्या? और उस हत्या के इंजाम में मेरे पति पर लग गई। कमलराज ने उसे 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। आज स्वामी जी की याद आते हैं, आंख से आंसू नहीं बल्कि खून निकल आते हैं। बस करो दीदी जी, बस। मैं सारी बात को समझ गई हूँ और इस महल में आते ही मेरे स्वामी जी सारी बात बता दिए हैं और फिर कोई बात नहीं, अब इस महल में आई हूँ। देखो दीदी जी, अब इस महल में बल्कि अपने बल्कि हम दोनों बहन का मिलकर इस महल में रहेंगे। लेकिन दीदी जी, इस महल में तो मैं आई, ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। लेकिन बहन, और ये क्या? दीदी जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछने के लिए चाहती हैं? दीदी जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप गर्भवती हैं? हाँ बहन, मैं गर्भवती हूँ। मैं इस महल में एक बच्ची को जन्म देने वाली हूँ। क्या? हाँ बहन, एक बच्चे की जन्म? वाह, ये कितनी खुशी की बात है। ये तो बहुत अच्छी बात है दीदी जी। इस महल में, इस हवेली में आप एक बच्चे की जन्म दोगी। अगर इस महल में एक बच्चे की जन्म होंगे तो ये महल फूलों की जैसा खिल जाएगा और ये महल बहुत सुंदर और खुशहाली छा जाएंगे। हाँ बहन, दीदी जी, अब अपना महल चलने के लिए यात्रा कीजिए, विलंब बहुत हो चुके हैं। हाँ बहन, अब कमलराज के आने की टाइम हो गया। ठीक है दीदी जी, यात्रा करो। चलो यहाँ से हम लोग चलते हैं। आहे अजुदी रे चल है बहिनिया, हे रात तो है माँ अहलिया
सौभाग्य की बात है, मैं इस महल में आई हूँ तो मैं हिमाचलपुर शहर में यहाँ मुझे क्या देखने के लिए मिल रहा है। हे भगवान, यहाँ तो जब इस महल में पहली कदम धरी तो यहाँ की जो भी व्यक्ति हैं वो बहुत नई विचार की हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि इस महल में मेरे स्वामी जी के भाभी यानी कि मेरे बड़ी दीदी वो बहुत उत्तम विचार की हैं। हे भगवान, खुशी की बात यह है इस महल में मैं और मेरे बड़ी दीदी गर्भवती है और कुछ ही दिन में एक बच्चे की जन्म दे देगी तो ये महल बहुत सुंदर और सुशील दिखाई देंगे। तो क्यों नहीं, अगर ये खुशी की बात मैं जान रही हूँ और मेरे बड़ी दीदी जान रहे हैं और कोई नहीं जानते हैं, लेकिन अफसोस तो एक बात की है कि मेरी बड़ी दीदी गर्भवती हैं और शर्म के मारे किसी को बता तो नहीं सकती हैं। हाँ, एक खुशखबरी और मैं किसे सुनाऊं? हाँ ठीक है, सबसे पहले मैं सोच रही हूँ एक खुशखबरी मैं किसे सुनाऊंगी। हाँ, अगर एक खुशखबरी मैं अपने स्वामी जी को सुनाऊंगी तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अगर ये खुशखबरी मेरे स्वामी जी सुनेंगे तो खुशी के मारे झूम उठेंगे, क्योंकि अगर ये खुशखबरी सुनेंगे तो मेरे स्वामी जी खुश हो जाएंगे। क्यों नहीं खुश होंगे? क्योंकि अपने हाथों से अपने पिता का कत्ल किया उन्होंने, यानी कि मेरे स्वामी जी ने अपने हाथों से अपने नजर से जुदा किया अपने भाई को। हे भगवान, अगर एक खुशखबरी मैं अपने स्वामी जी को सुनाऊंगी क्यों नहीं खुश होंगे? क्योंकि इस महल में मेरी बड़ी दीदी हैं और मेरे स्वामी जी अपने भाभी को बहुत मान सम्मान करती हैं। ठीक है, अब मैं इंतजार कर रही हूँ कि मेरे स्वामी जी मेरे पास कब आते हैं और ये सारी खुशखबरी मैं अपने स्वामी जी को सुनाऊंगी। क्यों नहीं, खुशी के मारे मुझे तो रहा नहीं जाता है, मुझे जल्द से ही खुशखबरी सुनाना चाहिए। ठीक, मैं आसरा देख रही हूँ। हे असरा ये दे कभी आई स्वामी जी, वाह वाह, आज वे काहे दिनवा बहायला माँ, आज वे काहे दिनवा ये स्वामी जी, जल्दी भाई रानी काहे ना दिखावे ना दे मेरो। साला जो मुझसे टकराएगा गोली मार देंगे। स्वामी जी, ये क्या पी रहे हैं और किसको गोली मारने की बात कर रहे हैं आप? अरे इस समय तो तुम्हें महल में रहना चाहिए था, दरबार में क्या कर रही हो? स्वामी जी, बस मैं आप ही की इंतजार कर रही थी। लगाइएगा एक पेक, लेकिन ये है क्या? दारू है, दारू महुआ। अच्छा, इसे पीने से क्या होता है? नशा लगता है।
छी मैं नशा नहीं करती हूँ। अरे यके पेग पियोन पटियाला पेग 2 फायदा होगा। 2 फायदा तब वो क्या? पहला नंबर में दोनों का मूड फ्रेश, और दूसरा नंबर में लेटरिंग क्लियर। यके पेग पटियाला पेग लगाओ नहीं कि दोनों का मूड फ्रेश हो जाएगा। स्वामी जी मेरा मूड फ्रेश है स्वामी जी। हाँ, सबसे पहले इसे नीचे रख दीजिए। जल्दी नहीं मिलता है, मास्टरवा नहीं पिएगा। कोई नहीं पीता है। हाँ, सब छोड़ दो स्वामी जी। हाँ, आज मैं इतना देर से मैं किस लिए आपको बुलाई हूँ, क्या आपको मालूम है? अरे महारानी, नशा में हो फिर भी जानता हूँ कि तुम मुझे किस लिए बुलाई है। किस लिए बुलाई हो? अरे सुहाग रात के लिए बुलाई होगी, और किस लिए बुलाई? ऐसी बात नहीं है। तो क्या है? स्वामी जी आज तो बड़ी खुशी की बात है स्वामी जी। आज मैं आपको एक नई खुशखबरी सुनाने वाली हूँ। क्या कहा? अरे महारानी, इस राज में 14 कोस की जागीर में आज कितने महीने पहले से सन्नाटा छाया हुआ है, और इस महल में तुम्हें कदम रखते ऐसा कौन सी खुशी की बात है जो कि तुम वो खुशखबरी मुझे सुनाने जा रही हो? खुशी की बात ऐसी है स्वामी जी, अगर ये खुशखबरी आप सुनेंगे, स्वामी जी अगर ये खुशखबरी आप सुनेंगे तो खुशी के मारे आप झूम उठेंगे। क्या? खुशी के मारे झूम उठेंगे? इतना ही नहीं, और क्या? स्वामी जी अगर ये खुशखबरी आप सुनेंगे, खुशी के आप भंगड़ा डांस करने लगेंगे। क्या? खुशी के मारे भंगड़ा डांस? हाँ। लेट क्यों कर रही हो महारानी? बताओ ना क्या कहने के लिए चाहती हो। स्वामी जी इस महल में, इस हवेली में आपके जो भाभी हैं। महारानी, क्या हो गया मेरी देवी सम्मान भाभी माँ को, जो कि मेरे बड़ी दीदी से लगेंगे स्वामी जी। ओहो, क्या हो गया तुम्हारी बड़ी दीदी को महारानी? स्वामी जी वो इस महल में गर्भवती है। क्या हो स्वामी जी? कहीं तुम मेरे ऊपर कीचड़ उछालने की प्रयास तो नहीं कर रही है? भला मैं आपके ऊपर कीचड़ कैसे बात कर सकती हूँ स्वामी जी? इसलिए महारानी कि बस अभी से कुछ देर पहले इस राज के बारे में, इस महल के बारे में तुम्हें सब कुछ डिटेल में समझाया हूँ। क्यों नहीं स्वामी जी? हो सकता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई को आपने नजर से जुदा कर दिया और देवी समान भाभी माँ के साथ बुरा सलूक किया। स्वामी जी ये आप क्या कह रहे हैं? आप जो सोच रहे हैं वो आपको सोचना भूल हो रहे हैं स्वामी जी। जो मैं कहती हूँ मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। तो ऐसा तुम्हारे मन में कोई भावना नहीं है? बिल्कुल नहीं है। इस समय तुम महल जा सकती हो और मैं खुद भाभी से मुलाकात कर लेता। ठीक है स्वामी जी, मैं इसमें संकोच करने की क्या बात है, मैं जा रही हूँ और मेरे बड़ी दीदी से आप खुद मिल लीजिए। और ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? आप ही लोग बताइए, जिस संपत्ति के लिए राजा दशरथ जैसे पिता को आपने हाथों से हत्या कर दिया, इसी संपत्ति के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे भाई को 14 वर्ष के लिए आपने नजर से जुदा कर दिया, और इस चंडालिन ने मुझसे छुपकर एक बच्चे की मां बनने वाली है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी महारानी ने उस चंडालिन के बारे में मुझे सब कुछ बताया, वरना ये बात हमारे प्रजागण को पता हो जाने के बाद प्रजागण मेरे ऊपर थूक फेंकते, मुझे रोड़ी और पत्थर से ठुकराते। आगे तेरी ना अलग वे चंद्रा